आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज वाज़े तौर पर कहा कि टीआरएस के साथ कांग्रेस का कोई समझौता नहीं होगा। तेलंगाना के ख्वाब को पूरा करने में नाकाम होने वाले बदउनवान हुकूमत के साथ कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में समझौता या इत्तेहाद नहीं करेगी। अगर कांग्रेस का कोई कायद टीआरएस के साथ इत्तेहाद की बात करता है तो वो टीआरएस में या फिर बीजेपी में शामिल हो सकता है। पार्टी में इस तरह की बात करने वालों को बरतरफ कर दिया जाएगा। वरंगल के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ग्राउंड में किसानों के एक भारी जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने एक तरफ किसानों की बहबूद और तरक्की के लिए कई वादे किए तो दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कायदीन के दरमियान गुज़िश्ता चंद दिनों से टीआरएस के साथ इंतखाबी मुफाहमत होने की अफवाहों को मुस्तरद करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों को वाज़ेह पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस के साथ इतिहास के मुतालिक सवाल आज के बाद किसी भी कांग्रेस कायद ने उठाया उसको हम कांग्रेस से बाहर कर देंगे, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हमें ऐसे कायद की जरूरत नहीं है। हम नजरियात की लड़ाई लड़े हैं, हुक्मरानों से समझौता नहीं करेंगे। हम टीआरएस को इंतखाबात में हराएंगे और कांग्रेस और टीआरएस का रास्त मुकाबला होगा। जिस शख्स ने तेलंगाना के ख्वाब को चुकनाचूर किया और रियासत के करोड़ों रुपए हजम कर लिए उसको कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि इंतखाबात के वक्त जब टिकट की तकसीम होगी उस वक्त जिस कायद ने अवाम की लड़ाई लड़ी उसको मेरिट की बुनियाद पर टिकट दिया जाएगा, चाहे कोई भी लीडर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर वो किसानों और गरीबों के साथ नहीं खड़ा था तो उसको कांग्रेस का टिकट नहीं दिया जाएगा। सोनिया गांधी ने जब तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई तो उसके पीछे एक ख्वाब था। तेलंगाना की आवाज़ को सुनकर सोनिया गांधी ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिया। वो चाहती थी कि तेलंगाना का ख्वाब पूरा हो। वो ख्वाब अवाम का, सोनिया गांधी का है। वो ख्वाब उनका नहीं है, लेकिन उस ख्वाब को वो आवाम के साथ पूरा करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जहां भी उनकी जरूरत होगी वो तेलंगाना की मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। कि वो तेलंगाना को डायरेक्टली रूल नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि तेलंगाना में उन्हें रिमोट कंट्रोल की जरूरत है। बीजेपी जानती है कि कांग्रेस बीजेपी से कभी समझौता नहीं कर सकती। इसलिए बीजेपी चाहती है कि तेलंगाना में टीआरएस की सरकार रहे। और सबूत यह है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जितना भी पैसा चोरी करना चाहते हैं कर सकते हैं और बीजेपी की सरकार ना उन पे ईडी लगाती है ना सीबीआई लगाती। यह रैली किसानों के लिए थी, किसानों को भरोसा देने के लिए थी, वरंगल डिक्लेरेशन के लिए थी। हम चाहते थे कि तेलंगाना के किसानों को मालूम हो कि कांग्रेस पार्टी एक साथ उनके साथ खड़ी है और उनकी पूरी मदद करने जा रही है। और चुनाव के समय जब टिकट का सवाल उठेगा, और यह सब नेताओं को अच्छी तरह बात सुननी चाहिए, जब चुनाव के समय टिकट की बात उठेगी तो जिस व्यक्ति ने जनता की लड़ाई लड़ी होगी उसी को मेरिट बेसिस पे टिकट मिलेगा। चाहे आप कितने भी बड़े हो, आप कोई भी हो, अगर आप किसानों के साथ नहीं खड़े थे, अगर आप गरीबों के साथ नहीं खड़े थे, तो आपको कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं मिलने वाला है। तेलंगाना आपको दिया, उसके पीछे एक सपना था। तेलंगाना की जो आवाज थी उसको सुनकर सोनिया जी ने आपको प्रदेश दिया था। और प्रदेश इसलिए दिया था
क्योंकि वो चाहती थी कि जो आपका तेलंगाना का सपना था वो पूरा हो। वो सपना आपका है, सोनिया जी का है, मगर मेरा भी है। और उस सपने को मैं आपके साथ पूरा करना चाहता हूं। राहुल जी हमारा भी लास्ट टाइम थोड़ा गलत हुआ। हम किसी से भी अलायंस नहीं रहना चाहिए। लास्ट टाइम टीडीपी सीपीआई सीपीएम से अलायंस करके लास्ट मोमेंट तक टिकट नहीं, इसीलिए लास्ट टाइम हम हार गए। यही रिक्वेस्ट है, खाली मेरे को आप कैंडिडेट के बारे में उठाए बोल के मैं भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक 6 महीने से पहले अच्छा कैंडिडेट जो पब्लिक में रहते, खाली स्टेज में बैठने वाले नहीं, पब्लिक में रह रहे यंग लीडर को टिकट देना है। अब मेरे को आप आने से पहले मैं बाहर 2 घंटा वेट कर रहा था। हमारा बहुत अच्छा लीडर पास के वास्ते रहे थे। वो लोग बोल रहे क्या साहब हमारे 30 साल से 20 साल से पार्टी के काम कर रहे, कोई स्टेज में बैठ रहे, हम इतना लड़ रहे, आपको मालूम है 20 साल से हमारे देख है, डीसीसी प्रेसिडेंट है, हमारे स्टेज में नहीं बुला रहे बोल कर। ऐसा नहीं करना राहुल साहब। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, पार्टी से टिकट है, ये व्हाइट शर्ट वाला दिल्ली लीडर को नहीं देना। जो पब्लिक में रहते, पब्लिक के वास्ते लड़ते, उसको टिकट दो। हम लड़के हम पूरा बड़ा लीडर देके गवर्नमेंट కల్పించాలా ఈ ప్రక్రియను సరళతరం చేస్తూ సరికొత్త రెవెన్యూ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి పేదవాడిని ఆదుకుంటాం. అదే విధంగా ఇయాల ఈ వరంగల్ ఖమ్మం ఈ ప్రాంతాలలో విపరీతమైన నకిలీ విత్తనాల బెడద ఉండి లక్షలాది ఎకరాలలో పంట నష్టపోవడానికి వందలాది మంది రైతుల ఆత్మహత్యలకు కారణమైన నకిలీ విత్తనాలు, నకిలీ పురుగు మందుల నియంత్రణకై కఠిన చట్టాన్ని తెచ్చి కారణమైన సంస్థలు, వ్యక్తుల ఆస్తులు జప్తు చేసి రైతులకు పరిహారం అందిస్తాం. అదే విధంగా ఈ వ్యక్తుల సంస్థల మీద పీడీ యాక్ట్ కేసులు నమోదు చేసి బొక్కలో తోసి జైలుకు పంపిస్తాం. అదే విధంగా కల్పించాలా ఈ ప్రక్రియను సరళతరం చేస్తూ సరికొత్త రెవెన్యూ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి పేదవాడిని ఆదుకుంటాం. అదే విధంగా ఇవాళ ఈ వరంగల్ ఖమ్మం ఈ ప్రాంతాలలో విపరీతమైన నకిలీ విత్తనాల బెడద ఉండి లక్షలాది ఎకరాలలో పంట నష్టపోవడం. कांग्रेस कायद राहुल गांधी को हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल में मुखिद एनएसयूआई के रियासती सदर बी वेंकट और दूसरों से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। कांग्रेस की वफद ने चंचलगुड़ा जेल सुपरिंटेंडेंट से नुमाइंदगी करते हुए राहुल गांधी को एनएसयूआई के कायदीन से मुलाकात का वक्त देने की दरखास्त की थी, ताहम जेल सुपरिंटेंडेंट ने मुलाकात की इजाजत देने से इनकार कर दिया। बताया गया कि राहुल गांधी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी गई। इसी तरह जेल में मुखिद एनएसयूआई के कायदीन से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर कांग्रेस कायदीन ने अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया और सवाल किया क्या आया राहुल गांधी जेल में दहशतगर्दों से मुलाकात करने आ रहे थे या फिर तेलंगाना के नौजवानों बिलखुसूस तुलबा के हुकूक के लिए लड़ने वाले कायदीन से मुलाकात करने वाले थे। टीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल कविता ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से ये पूछा कि उन्होंने पार्लियामेंट में तेलंगाना के मसाइल कितनी मर्तबा उठाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए उनसे दरखास्त की कि वो अपना मुहासिबा करें। उन्होंने जानना चाहा कि कॉमन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की बुनियाद पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए कौमी दर्जा तालीमी इदारों के क़याम में इम्तियाज पर मरकजी हुकूमत के साथ लड़ाई के वक्त कांग्रेस क्यों खामोश थी। उन्होंने कहा कि 11 रियासतें केसीआर की स्कीमात की तखलीद कर रही हैं, उन स्कीमात को सीखने और समझने के लिए आमद पर आपका खैर मकदम है।
वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा कि वो मरकज की बीजेपी ज़ेरे क़यादत हुकूमत और उसके कायदीन की जुर्रत पर हैरतज़दा हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वो एनपीए हुकूमत और उसके सरबराहों की जुर्रत पर हैरतज़दा, माफ कीजिएगा, एनपीए ने एनडीए हुकूमत की सरबराहों की जरूरत पर हैरतज़दा हैं जिन्होंने मईशत को बर्बाद कर दिया था। गुज़िश्ता 45 वर्षों में मौजूदा तौर पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी जा रही है। 30 वर्षों में सबसे ज्यादा अफराद में इजाफा और दुनिया में सबसे ज्यादा एलपीजी की कीमत देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में नाकामी के बावजूद वो नज्म व नस्ब पर हमें लेक्चर देने के लिए आए हैं। उनके ये रिमार्क्स बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के महबूब नगर में जलसे आम से खिताब के दौरान टीआरएस हुकूमत पर तनकीद के बाद सामने आए हैं। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों को फराहम किया जा रहा है। उन्होंने आज रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल मुस्तखर पर मंडल प्रजा परिषद के दफ्तर में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम की अमलावरी का जायजा लिया। इस मौके पर रंगारेड्डी जिला परिषद की चेयरपर्सन पी अनीता रेड्डी भी मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत महेश्वरम मंडल के स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसके जरिए स्कूलों में मरम्मत के काम, किचन रूम्स, टॉयलेट, सरसब्जी और शादाबी, पीने के पानी के इंतजाम और दीगर मकासद पूरे किए जाएंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने तेलंगाना में तमाम अहल अफराद के लिए मुफ्त कोविड बूस्टर डोज फराहम करने मरकज से अपने मुतालबे का अदा किया। उन्होंने चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डा कोठी ईएनटी हॉस्पिटल में तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर के इफ्तिताह के बाद कहा कि वजारत सेहत और खानदानी बहबूद को चाहिए कि वो फौरी तौर पर बूस्टर कोविड डोज का स्टॉक फराहम करे ताकि ये डोज सरकारी कोविड टीका अंदाजी के मराकज में दिए जा सके। हरीश राव ने गैर जरूरी सर्जरीज पर खानगी और सरकारी दवाखानों को इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी सर्जरियों से खानगी दवाखाने गुरेज करें। रियासती हुकूमत सख्त मेहनत करने वाले सरकारी निगहदाश्त सेहत वर्कर्स की हौसला अफजाई करेगी और फराइज की अंजामदही में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हरीश राव ने चेस्ट हॉस्पिटल में 2 करोड़ 15 लाख के सिटी स्कैन का इफ्तिताह किया। उन्होंने ईएनटी हॉस्पिटल में इंटीग्रेटेड बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा और इस दवाखाने में भी सिटी स्कैन का इफ्तिताह किया। సుల్తాన్ బజార్ ఈఎన్టీ హాస్పిటల్లో కట్టడానికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. ఈ లక్ష ఎస్ఎఫ్టీ బిల్డింగ్స్ లో దాదాపు ఇంకొక 110 కొత్తగా పడకలు రావడం జరుగుతుంది. 8 ఆపరేషన్ థియేటర్లు కొత్తగా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా అధునాతన ఎక్విప్మెంట్, మరి ఇంకా కొన్ని ఐసీయూ స్టెప్ డౌన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ 35 కోట్ల రూపాయలతో నూతన భవనానికి సుల్తాన్ బజార్ ఈఎన్టీ ఆసుపత్రిలో శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈఎన్టీ హాస్పిటల్లో ఒక కొత్త సిటీ స్కాన్ 2 కోట్ల 20 లక్షల రూపాయలతో ఒక సిటీ స్కాన్ కూడా ఈరోజు ప్రారంభం చేసి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది. సో మన ఈఎన్టీ హాస్పిటల్ అనేది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనది. ఇంతకాలం ఆ పురాతనమైన బిల్డింగులోనే కొనసాగింది కనుక ఒక కొత్త బ్లాక్ 35 కోట్ల రూపాయలతో ఇవాళ శంకుస్థాపన చేశాం. దానికి యాక్చువల్గా గతంలోనే 20 కోట్లు శాంక్షన్ అయ్యాయి కానీ वजीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से आज बात करते हुए कहा कि रियासत में पदयात्राओं का जोर है। एक तरफ सदर रियासती बीजेपी वो रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय, दूसरी तरफ सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का और तीसरी तरफ सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला पदयात्रा कर रही हैं। इससे टीआरएस को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सदर बीजेपी बंडी संजय और कौमी बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कल महबूब नगर में पदयात्रा के दौरान और जलसे आम में जो झूठ का सहारा लेते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव और टीआरएस हुकूमत पर इल्जामात लगाए हैं, उस पर एतराज है। उन्होंने बताया कि रियासत की तकसीम के मौके पर पालामूर रंगारेड्डी आपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का वादा किया गया था, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बावजूद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं किया। బుల్టన్ చేసి బిల్డర్ నువ్వు అధికారం రాకముందు బిల్డర్ ఫోన్ చేసి మీరు వస్తున్నా అయితే చూసినావా అధికారం వస్తున్నా పంపి అని మీరు చేస్తున్నావు. ఈ విషయం మీ కేంద్రంలో కూడా తెలిసింది. మీరు చేసే పనులు కరోనా అంటే పెద్ద వేసిందంట, సిగ్గు వాళ్ళకి మాట్లాడింది. ఇక్కడ నుంచి నడుచుకుంటా 100 కిలోమీటర్లు 10 పోతుంటే కనీసం ట్రైన్లు ఉన్నాయి, ఉట్టిగా ఉన్నాయి. ఆ ట్రైన్లు అగ్గోని చార్జీల కానీ ఏంటంటే కూడా మీరు ట్రైన్లు నడపవాళ్ళు
అదే కేసీఆర్ మానవత్వాన్ని దాటి వాళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చి ట్రైన్లు ఏర్పాటు చేసి ట్రైన్లకు పైసలు కట్టి సొంత రాష్ట్రాలకు పంపితే ఏడ్చుకుంటూ పోయాడు. ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి కరుణామయుడయా అని చెప్పి కరోనా బంద్ కాగానే వాపసు వస్తాం సార్ మీ రాష్ట్రానికి, మా రాష్ట్రంలో ఉండమని చెప్పి రాష్ట్రం పోయినలు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న గౌరవం మీ మోయకు అక్కడ లేదని చెప్పి వాపసు వచ్చిన సంగతి వాస్తవం కదా. ఆలోచించి ఇది మీరే అనుకున్నట్లు వాచిను. तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग की तवज्जो दहानी पर नेशनल एससी कमीशन ने कमीशन के चेयरमैन विजय संपला ने हैदराबाद के सरूरनगर इलाके में 2 दिन कबल बैन मजहबी शादी करने वाले एक दलित नौजवान को सरेआम सड़क पर कत्ल कर दिए जाने के वाकये का सख्त नोट लेते हुए तेलंगाना पुलिस को एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि चारशुम्बे की रात नागराज नामी दलित नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। बताया गया कि कत्ल के इस वाकये में नागराज की बीवी के भाई और उसके एक साथी शामिल था। बरसरे-आम सड़क पर पेश आए कत्ल के इस वाकये की तेलंगाना बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने शदीद मजम्मत की। ट्विटर पर इस खुसूस में उन्होंने कहा कि तेलंगाना में दलितों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने इस हमले को दस्तूर पर हमला करार दिया। तरुण चुग ने कहा कि केसीआर हुकूमत इस संगीन वाकये पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। अब तक कातिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब लिखते हुए मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर रियासत भर में किसानों से धान की खरीदी के आईकेपी सेंटर्स में इजाफा करने के इक़दाम करते हुए रियासत के तमाम किसानों से धान की खरीदारी को मुमकिन बनाए। उन्होंने कहा कि 2 रोज कबल होने वाली गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को जो नुकसानात का सामना करना पड़ा उसकी भरपाई के लिए हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर माली ताउन किया जाए। वाज़ेह है कि बीजेपी सदर ने गुज़िश्ता 22 रोज से रियासत के अजला में प्रजा संग्राम यात्रा निकालते हुए अवाम से मुलाकात कर रहे हैं। रियासत भर के 1443 इम्तिहानी मराकिज़ पर आज से इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज हुआ। साल अव्वल के ज़बान दुवम यानी सेकेंड लैंग्वेज का पर्चे अव्वल का आगाज 9 बजे दिन और इख्तिताम 12 बजे दोपहर हुआ। साल अव्वल इम्तिहानात के लिए 4,64,626 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। साल दुवम के इम्तिहानात के लिए 4,42,767 उम्मीदवारों ने इंदराज करवाया था, जिसका आगाज हफ्ते से होगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इम्तिहानात के आसान इनेकाद के लिए वसीतर इंतजाम किए हैं। 25,513 निगरानकारों को इम्तिहानी ड्यूटी के लिए मुकर्रर किया गया है। इम्तिहानात पर निगरानी के लिए 75 फ्लाइंग स्क्वाड और 150 सिटिंग स्क्वाड भी तश्कील दिए गए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेज के इम्तिहानात की तवारीख खतियत दे दी गई है। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात प्रोफेसर नागेश्वर राव ने कहा कि तमाम पीजी कोर्सेज के पहले और दूसरे सेमेस्टर के इम्तिहानात पीजी डीसीए पहले सेमेस्टर बैकलॉग, दूसरे सेमेस्टर मेंस बैकलॉग इम्तिहानात इस माह की 10 तारीख से होंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने पुलिस मुलाजिमत के तकरीबन 1230 ख्वाहिशमंदों के लिए आरटीसी कला भवन में प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज किया। 3 माह तक हर दिन 8 घंटे मुफ्त तरबियत दी जाएगी। इस मौके पर खिताब करते हुए सीवी आनंद ने कहा कि पुलिस मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद इस ट्रेनिंग से इस्तिफादा करें। उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 16,600 ओहदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तकरीबन 2,800 ओहदों को हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से पूरा किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर एक किताब की भी रस्म इजरा अंजाम दी। క్లోజర్ టు రియాలిటీ. దబంగ్ మీరు దబంగ్ లాగా పోలీసింగ్ చేస్తే 2 రోజుల్లో ఇంటికి పోతారు. ఇంత కష్టమంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. కొన్ని రోజుల క్రితం ఒక 2020లో రిక్రూట్ అయిన కానిస్టేబుల్ ఒక హోంగార్డ్తో కలిసి నెక్లెస్ రోడ్లో 2 ప్రేమికుల్ని ట్రాప్ చేసి ఫోటో తీసి బెదిరించి
ఫస్ట్ 15,000 हैदराबाद सिटी पुलिस ने इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एरागडा के साथ तालमेल के जरिए 3 मुख्तलिफ इदारों के साथ याददाश्त मुफाहिमत की है, जिसका मकसद मंशियात इस्तेमाल करने वालों की काउंसलिंग करना और उनका इलाज करना है। इब्तदाई 4 हफ्तों तक हफ्ते में 2 मरतबा काउंसलिंग सेशन मुनक्किद किया जाएगा और अगले 4 हफ्तों तक हफ्ते में 1 मरतबा काउंसलिंग की जाएगी। इस तरह जुमला 8 हफ्तों में 12 सेशंस मुनक्किद किए जाएंगे। इस प्रोग्राम का मकसद हैदराबाद शहर में मंशियात की लानत पर काबू पाना, मंशियात का इस्तेमाल करने वालों की काउंसलिंग व इलाज और 1 साल तक मामूल के ड्रग टेस्ट के जरिए मंशियात इस्तेमाल करने वालों की सरगर्मी पर नजर रखना है। కానీ వారు ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు జైలు నుండి వచ్చిన తర్వాత అనేది దృష్టి ఉండడం లేదు. మాకు రిపోర్ట్స్ ఏమొచ్చాయంటే కొంతమంది రిలాప్స్ అయ్యి మళ్ళీ ఈ మొత్తం కార్యక్రమం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారని. అయితే దీనికి పకడ్బందీగా ఒక మానిటరింగ్ మెకానిజం ఏర్పాటు చేయాలని మేము అనుకున్నాం. కొన్ని రోజుల నుండి కన్సర్న్డ్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి సంబంధించిన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ ఏదైతే ఎర్రగడ్డలో ఉందో అది కీలకమైన ఇన్స్టిట్యూషన్, అది ప్రభుత్వ ఇన్స్టిట్యూషన్. దానికి సంబంధించిన శిరీష कर्नल पेंग लीड शुआन की क़यादत में सिंगापुर मुसल्लह अफवाज के 4 अरकान ने सिकंदराबाद में वाक़ मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दौरा किया। वफद ने लेफ्टिनेंट जनरल AS सिद्धाना, कमांडेंट MCEME और कर्नल कमांडेंट कोर EME और कॉलेज के सीनियर ओहदेदारों से मुलाकात की। एक प्रेस रिलीज में ये बात बताई गई। सिंगापुर के फौजी वफद को MCEME की मुख्तलिफ तरबियती सरगर्मियों बशमूल इस इदारे की जानिब से इख्तियार किए जाने वाले बेहतरीन तरीक़ों, अनोखी तरबियत के तरीक़ों और अनोखे इक़दाम से वाकिफ करवाएगा। इस वफद ने अपने दौरे के दौरान असरी सहूलतों बशमूल बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाली असरी लैब्स का मुशाहिदा किया। इस वफद ने सिमुलेटर डेवलपमेंट डिवीजन का भी मायना किया, जहां पर SDD की जानिब से तैयार करदा बेस्टर सिमुलेटर्स और प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। इस वफद का ये दौरा 12वें हिंदो सिंगापुर फौज की बातचीत का हिस्से के तौर पर रहा। इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन में इजाफा करना है। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने मंशियात की बैन रियासती टोली का पता चलाते हुए 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 225 ग्राम ब्राउन शुगर और 28 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी मालियत 23,61,000 रुपए है। ये अफराद जरूरतमंद ग्राहकों को मंशियात सरबराह कर रहे थे। मुलजिमीन की शिनाख्त मुंबई के 43 साल चांद शहजादा, इंदिरा नगर ताड़बन के 40 साल शेख अब्दुल आलिम खादरी, प्रकाशम जिले के 34 साल शेख कासिम और बंदलागुड़े के 41 साल शाहिद कमाल के तौर पर की गई। जबकि मुंबई से मंशियात की सरबराही करने वाला असल सरगना महेश उर्फ रईस और विशाखापट्टनम का रमेश मफरूर है। उसको चांद नाम का एक आदमी मिला, उसका असल नाम है शहजादा सैयद। ये एक प्लम्बर है मुंबई में और ये मुंबई में प्लम्बिंग काम के अलावा ड्रग्स, ब्राउन शुगर और गांजा बेचने का काम भी करता है। तो उसके साथ इसका परिचय हुआ और दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैं गांजा लेके आऊँगा, मुझको पैसे बस नहीं हो रहे हैं घर चलाने के लिए, तो गांजा लेके आऊँगा, आप उसको ब्राउन शुगर में कन्वर्ट करके मुझको दो, क्योंकि मैं हैदराबाद में इसको बेचना चाहता हूँ। तो वो एग्रीमेंट हो गई। तो इसको नज़र में रखते हुए ये खादरी एक कासिम नाम का है, उपल में रहता है, वो नॉन ड्रग पेडलर है, वाइजैग से उसके बहुत कनेक्शंस है। तो कासिम को से इसकी मुलाकात हुई। कासिम को बोलने पर कासिम एक रमेश नाम का कल्टीवेटर है वाइजैग में, पाड़ेरू एरिया में, तो उसके साथ उसकी बातचीत हुई। वो कल्टीवेट करता है, इसको उगाता है अपने फील्ड्स में। तो 3,500 रुपीज़ पर केजी पे उसके पास खरीदे। और लेडीज़ का एक गैंग है वहाँ पे, जिस सरस्वती एक का नाम है और ललिता, लावण्य। अनंतपुर के श्री सत्यसाई जिले के मल्लेपल्ली गांव में वाक़ खेत में एक बी फार्मा की तालिबा की नाश शेड में मुश्तबा हालत में लटकी हुई पाई गई। उस लड़की के वालिदैन ने इल्जाम लगाया कि उसकी इज्तिमाई असमत रेजी करने के बाद खत्म किया गया। पुलिस ने कहा कि 20 साल तेजस्वी तिरुपति में बी फार्मा कोर्स कर रही थी।
शेड में वाक़े पंखे से उसकी नाश को लटकता हुआ पाया गया। ये लड़की अपने वालिदैन को इल्म में लाए बगैर गांव पहुंची थी। उसकी वालिदा ने इल्जाम लगाया कि उसकी नाश पर जख्मों के निशान हैं। लड़की के वालिद ने मीडिया को बताया कि वो तिब्बती के एक शख्स से मोहब्बत करती थी, जिसने उसे तलब करते हुए शेड में उसका कत्ल कर दिया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना भेज दिया गया। नाश के साथ गोरंतला पुलिस स्टेशन के सामने अवाम की बड़ी तादाद ने धरना दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पोस्टमार्टम जल्दी में किया गया। उन्होंने नाश का दोबारा पोस्टमार्टम करने का मुतालबा किया। डॉक्टर्स ने जुमे को नाश का दोबारा पोस्टमार्टम किया। इसी दौरान लड़की के वालिदैन से यगानिगत का इजहार करने वाले तेलुगु देशम और बीजेपी के कारकुनों ने धरना देते हुए मुलजिमीन के खिलाफ इज्तिमाई असमत रेजी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। गांधी हॉस्पिटल की 6ठी मंजिल से कूदकर एक 60 साल शख्स ने खुदकुशी कर ली। उसकी शिनाख्त कुमरैया के तौर पर की गई। दवाखाने के स्टाफ ने कहा कि कुमरैया अपनी बीवी के साथ दवाखाना आया था। पेट में शदीद दर्द की शिकायत के बाद उसकी बीवी को दवाखाने में शरीक किया गया था। शुबा किया जा रहा है कि खानदानी झगड़ों की वजह से उसने ये इंतहाई इकदाम किया। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। श्रीकाकुलम जिले में एक ही खानदान के 4 अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें खातून और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि एक और बेटी और बेटा शदीद तौर पर झुलस गए। पुलिस के मुताबिक खानदान में जायदाद का झगड़ा इस इंतहाई इकदाम की अहम वजह है। महलूकीन की शिनाख्त 35 साल चिन्नामनी, उसकी दुख्तर 18 साल जानवी के तौर पर की गई। झुलसने वाले दोनों भाई बहन की शिनाख्त 15 साल शशांक और रजनी के तौर पर की गई, जिनको खानगी दवाखाने में शरीक किया गया। पुलिस ने बताया कि खातून ने अपने अरकान खानदान के साथ ये इंतहाई इकदाम करने का फैसला किया, क्योंकि जायदाद में उसका हिस्सा देने से उसकी सास ने मुबैना तौर पर इनकार कर दिया था। उसकी सास जायदाद के बड़े हिस्से को अपनी बेटी और बकिया हिस्सा बेटे को देना चाहती थी। इस इंतहाई इकदाम में माँ और बेटी दोनों बरसरे मौका हलाक हो गए। बीवी के साथ रहने से इनकार पर शौहर ने अपना गला काट लिया। ये वारदात सिद्दीपेट के कोमरावली मंडल मुस्तकर में पेश आया। इस शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिद्दीपेट में जेरे इलाज है। उसकी शिनाख्त नागापुरी गांव के रहने वाले 40 साल कुमार के तौर पर की गई। उसकी शादी 15 साल पहले वेंकटपुरम गांव की मंजुला से हुई थी। इस जोड़े को 2 बेटियां हैं। हाल ही में उन दोनों में शदीद इख्तलाफात सामने आए, जिसके बाद मंजुला ने उसके साथ जिंदगी गुजारने से इनकार कर दिया और पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत भी की। कुमार ने मायूसी के आलम में अपना गला काट लिया। उसको मकामी अफराद ने फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने 2 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए इज्जत के नाम पर यानी ऑनर किलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बेटी के आशिक के खात्मे के लिए बाप ने इस 2 रुकनी टोली की खिदमत हासिल की थी। एन श्रीनिवास नामी शख्स ने मनोज कुमार के कत्ल के लिए 5 लाख रुपए इस टोली को दिए थे। मुलजिम श्रीनिवास की बेटी की दूसरे शख्स से शादी के बावजूद मनोज कुमार उसके साथ मोहब्बत का सिलसिला जारी रखे हुए था। राजना सिलसिला पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास वेमुला वाला टाउन का रहने वाला है। उसने 2 कातिलों, जिनमें एक का ताल्लुक बिहार से है, उसको ये रकम मनोज कुमार के कत्ल के लिए दी थी। मनोज कुमार श्रीनिवास की बेटी श्रीषा से मोहब्बत करता था। अगरचे कि श्रीषा की शादी 1 साल पहले दूसरे शख्स से हो गई थी, ताहम वो इससे मोहब्बत का सिलसिला जारी रखे हुए था। चंद माह पहले श्रीषा मनोज के साथ मुंबई फरार हो गई थी। वहां पर 1 हफ्ता गुजारने के बाद वो वापस आई, लेकिन उसके शोहर ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो अपने वालिदैन के साथ ही मुकीम थी। मनोज कुमार श्रीषा से मोहब्बत का सिलसिला जारी रखे हुआ था, जिसके बाद श्रीषा के बाप और उसके दोस्त कुंतैया ने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने KLK स्टेट की पहली मंजिल पर वाक़ हुक्का पार्लर और KLK स्टेट के रूबरू लावेश कॉर्नर बिल्डिंग की पहली मंजिल पर वाक़ हुक्का सेंटर्स पर धावा करते हुए 15 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनके पास से 23 हुक्के के पॉट्स, 15 पाइप्स, 17 चिमनी, 11 इलेक्ट्रिकल हीटर्स, 15 कोल बॉक्स, 8,950 रुपए नगद और दीगर सामान को जब्त किया। जादुई ताकत के जरिए 11 लाख रुपए को 5 करोड़ करने का झांसा देकर ठग लेने वाली एक टोली को रच्चाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस टोली की सरगना एक खातून बताई गई है। उनके पास से मीरपेट पुलिस ने 1 लाख रुपए नगद रकम, 2 मोटरसाइकिलें और एक मिर्च पाउडर का बैग जुमला मालियत 3.5 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। गिरफ्तार शुदगान में 55 साल खातून चांद सुल्ताना, साकिन आगापुरा और दीगर मुलजिमीन हैं।
ये टोली जादुई ताकत के जोर पर रकम में इजाफे का झांसा देकर तवज्जो मुंतशिर करके लूट लिया करती थी। उन्होंने 2 रोज कबल उसी अंदाज में बाज अफराद को धोखा दिया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनिवास रेड्डी नामी शख्स हस्तिनापुर कस्तूरी कॉलोनी में मुकीम था। उससे उसकी महेश नामी दोस्त ने राब्ता किया और उसे ये झांसा देने की कोशिश की गई, जिसके जरिए 11 लाख रुपए को 5 करोड़ में तब्दील किया जा सकता है। उसकी बातों पर यकीन करते हुए श्रीनिवास रेड्डी और उसके दोस्त ने मिलकर 11 लाख रुपए जमा कर लिए और ये कहा गया कि उनके मकाम पर ही आकर जादुई ताकत के जरिए इस रकम को 5 करोड़ किया जाएगा। पुलिस को जब इस बात की इत्तला पहुंची तो पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और इन सबको गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।